इस घोर कलयुग में अलग अलग कोर्स करने वालों को अलग अलग डिग्री दी जाती है, जिसमें मैट्रिक से लेकर बीए, एमए और पीएचडी तक शामिल हैं। लेकिन पौराणिक कालों में ऐसा नहीं होता था। उस टाइम अलग अलग टाइप के कोर्स तो होते थे, लेकिन डिग्री के टाइटल आजकल की तरह बीए या पीएचडी का नहीं, बल्कि ऋषि, मुनि, साधु और संतों का दिया जाता था। ऋषि मुनि ये वो नाम है जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है, चाहे वो भगवान परशुराम की तरह बल से हो या महर्षि वाल्मीकि की तरह ज्ञान से। कई बार लोग ऋषि, मुनि, साधु और संतों को एक ही समझ लेते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसलिए आपसे कोई भूल ना हो जाए, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऋषि, मुनि, साधु और संतों के बीच का डिफरेंस। भारतीय ऋषियों, मुनियों, साधु और संतों ने इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि का ज्ञान, प्रचार, प्रसार किया था। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के हर क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का कर्जदार होना चाहिए और उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने मानव मात्र के लिए नहीं, बल्कि पशु, पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़ और वृक्षों सभी के बारे में सोचा और सभी के सुरक्षित जीवन के लिए कई उपाय भी किए, जिसे आज भी चाहकर भारतीय भुला नहीं सकते। इस सफर की शुरुआत करते हैं ऋषि से। ऋषि एक संस्कृत शब्द है और भगवत गीता में कहा गया है कि जिनका मन दुख में घबराता नहीं है, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो भय और क्रोध से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले ऋषि ही कहलाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में 7 प्रकार के ऋषियों का वर्णन मिलता है: ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, परम ऋषि, कांडव ऋषि, श्रुत ऋषि, राज ऋषि। ये 7 प्रकार के ऋषि होते हैं, इसीलिए इन्हें सप्त ऋषि भी कहा जाता है। ब्रह्म ऋषि वो ऋषि होते हैं जो ब्रह्म यानी ईश्वर को जान गए होते हैं, जैसे दधीचि, भारद्वाज, प्रभु, वशिष्ठ जैसे ऋषियों को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। देव ऋषि देवताओं के ऋषि कहलाते हैं, या वे देव जो ऋषि हैं, जैसे नारद और कांडव जैसे ऋषियों को देव ऋषि कहा जाता है। महर्षि यानी महान ऋषि, जैसे भगवान वाल्मीकि या वेद व्यास जैसे ऋषियों को महर्षि कहा जाता है। परम ऋषि सर्वश्रेष्ठ ऋषि कहलाते हैं। कांडव ऋषि वो हैं जो वेद के किसी एक शाखा, कांडव या विद्या की व्याख्या करते हैं। श्रुत ऋषि वो ऋषि हैं जो श्रुति और समृद्धि शास्त्र में पारंगत हों। राज ऋषि राजा का ऋषि या वो राजा जो ऋषि बन गया हो, वो राज ऋषि कहलाते हैं। इसने विश्वामित्र, राजा जनक जैसे ऋषियों को राज ऋषि कहा जाता है। अब हमारा सफर पहुंच चुका है मुनियों की कुटिया तक। मुनि भी एक तरह के ऋषि होते हैं, किंतु उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। भगवत गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है कि जिनका मन दुख से घबराता नहीं है, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो भय और क्रोध से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत मुनि कहलाते हैं। मुनि शब्द मौनी यानी शांत और ना बोलने वालों में से निकला है। ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने की शपथ लेते हैं, उन्हें मुनि कहा जाता है। प्राचीन काल में मौन को एक साधना या तपस्या के रूप में माना जाता था। बहुत से ऋषि इस साधना को करते थे और मौन रहते थे। ऐसे ऋषियों के लिए मुनि शब्द का प्रयोग किया जाता था। कई बार बहुत कम बोलने वाले ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग होता था। इसके अलावा कुछ ऐसे ऋषियों के लिए मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है जो हमेशा ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते रहते थे, जैसे कि नारद मुनि, जिन्हें आपने टेलीविजन सीरियल्स में नारायण नारायण करते तो जरूर सुना होगा। नारायण 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 नारायण। ज्ञान का ये सफर अब आ पहुंचा है साधु के द्वार पर। किसी भी विषय पर साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। प्राचीन काल में कई जगह समाज से हटकर या कई बार समाज में रहकर ही किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधना या उसमें पारंगत हासिल करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया है। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि सकारात्मक साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा सरल, सीधे और लोगों की भलाई करने वाले होते हैं। आम बोलचाल में साधु का मतलब सीधा और दुष्टता से हीन होता है। संस्कृत में साधु शब्द से तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति, और जो दूसरे का कार्य करे वो साधु है। इसके अलावा साधु का अर्थ उत्तम भी होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर,
का त्याग कर दिया हो, साधु कहलाता है। आखिरकार ये सफर सन्यासी की मंजिल तक पहुंच ही गया। सन्यासी धर्म की परंपरा प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का उल्लेखन नहीं मिलता था, लेकिन सन्यासी शब्द की अवधारणा जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद ही की गई है, जिसमें सन्यास की अपनी अलग मान्यता है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। सन्यासी का अर्थ होता है त्याग करने वाला, यानी वो व्यक्ति जो संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लगा रहता है। इस सफर का अंत हम संत से करते हैं। सच्चा संत वही है जो सहज भाव से विचार करे और अच्छा आचरण करे। जब उसका मान सम्मान हो तो उसे घमंड ना हो। इसके अलावा हर हाल में अपनी वाणी मधुर, व्यवहार संयमशील और चरित्र प्रभावशाली रखना। संत शब्द का सही अर्थ है सज्जन और धार्मिक व्यक्ति। सच्चा संत सभी के प्रति निरपेक्ष और समान भाव रखता है, क्योंकि सच्चा संत हर इंसान में भगवान को देखता है। उसकी नज़र में हर व्यक्ति में भगवान का वास है, इसलिए उस पर किसी भी तरह के व्यवहार का कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चा संत वही है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो और वह हर तरह की कामना से मुक्त हो गया हो। कबीरदास कहते हैं कि साधु प्रेम भाव का भूखा होता है, वो धन का भूखा कभी नहीं होता, और जो धन का भूखा होकर लालच में फिरता रहता है वो सच्चा साधु नहीं होता। ईश्वर के उद्देश्यों और भावनाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।